हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिसमें आपका एक्सरसाइज 4 होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें हम लेक्चर जो आपका एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं। इसके प्रीवियस में एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 किया हुआ है, जिसका जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख ले, क्योंकि उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उसमें आपको लाइन और लाइन ऑफ स्लोप सारी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, ये तो ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। ऐसे आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 है। आपके बुक में ग्राफ के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 1 दिया होगा, तो उससे आप कंफ्यूज न होइएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -2। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन से एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए यूजिंग द ग्राफ, और उस ग्राफ का यूज करके आप फाइंड कीजिए कि y का वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू -2 पे। x इक्वल टू -2 पे y का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ग्राफ का यूज करके आंसर बताना है, ऐसे नहीं, ऐसे तो डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको ग्राफ का यूज करके आंसर बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें तो y निकालना है, हमें क्या निकालना है, y निकालना है। y ले लीजिए, माइनस वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -2x माइनस 3, ठीक है। यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 3। माइनस जब कॉमन लीजिएगा ना, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो आपका साइन है, जो सिंबल के साथ जो भी डिजिट या वेरिएबल है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2x माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो प्लस में हो गया, -3 जो है माइनस में था, यहाँ पे प्लस में हो गया, अपोजिट हो गया। अब फिर से आप एक बार चेंज करके देख सकते हैं कि माइनस प्लस कराएंगे तो -2x और माइनस प्लस -3, कोई इशू नहीं आएगा उससे। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हो गया आपका y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि आपकी मर्जी आप कुछ भी x का वैल्यू कुछ भी सोच लीजिए। हम तो ले लेते हैं वेयर x इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू 0 लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप x इक्वल टू 0 ही लेंगे, आप x इक्वल टू 1 लाख ले, 1000 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, कोई ले, उससे कोई इशू नहीं है। एक तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक 2 वैल्यू और ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 3 तो बचेगा ना। फिर एक और वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू एक और वैल्यू लेते हैं 0, एक 1 ले लेते हैं 1। तो जब एक वैल्यू और आप 1 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तब आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, y इक्वल टू 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 यानी 5, ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे देखिए करना क्या होगा, एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक है। x का वैल्यू जब हम 0 लिए थे, x का वैल्यू जब हम 0 लिए थे तो y का वैल्यू मेरे पास 3 आया था, y का वैल्यू 3 आया था, ठीक है। फिर x का वैल्यू जब हम 1 लिए थे, x का वैल्यू जब हम 1 लिए थे तो y का वैल्यू 5 आया था, ठीक है। ये ऐसे ही ग्राफ बनता है, आप ध्यान से देखिए, चूंकि यही बेस है आपका। 10th क्लास में भी आपको ऐसा ग्राफ बनाना होगा। अभी हम 2 वैल्यू लिए हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। आप चाहे तो 1, 2 और ले लेंगे, मिनिमम आपको 2 लेना पड़ेगा, 3, 4, 5 भी ले सकते हैं। अब इसको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। ये होता है x डैश, y डैश, ये आपका सेंटर पॉइंट हो,
ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, तो x जो होता है ये आपका राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5। आप ग्राफ को आप यूज़ करेंगे तो आपका पूरा बराबर जाएगा, क्योंकि हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं इसलिए थोड़ी सी इधर उधर होगी, उससे कोई इशू नहीं है। ये y आपका क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 एंड 5। x डैश जो होता है माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। y डैश भी माइनस होता है -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये बात ठीक है। यहाँ पे ये तीर लगा लेते हैं, क्योंकि ये आगे भी बढ़ सकता है, इसका सेंस ये हुआ कि आगे भी बढ़ सकता है। अब इसके बाद आप देखें, अब इसके बाद x 0 था तो x तो 0 का सेंटर पॉइंट, तो y का वैल्यू क्या आया था, y का वैल्यू 3 आया था, 3 पॉजिटिव ना, तो y का वैल्यू 3 ऊपर जाएंगे, यानी आपका ये पॉइंट है, ये यहाँ पे लिख देते हैं 0 3। जब x का वैल्यू हम 1 लिए थे तो y का वैल्यू 5 आया था। जब x का वैल्यू 1 लिए थे पॉजिटिव में तो y का वैल्यू कितना आया था, 5 आया था, यानी कि y का वैल्यू 5 पॉजिटिव में आया था तो 1 5, ये अप्रॉक्स ये वैल्यू आया था, ये ठीक है, ये 1 और 5। अब आप इसको मिलाइए, आप इसको मिलाइए, लगभग ये मिलेगा, ठीक है, लगभग ये मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, आप स्केल से मिलाइएगा, आप स्केल से जब मिलाएंगे तो यहाँ x पे 2 का वैल्यू पूछ रहा है कि 2 के जगह पे जब x इक्वल टू 2 हो, x इक्वल टू 2 हो तो y का वैल्यू क्या होगा। तो जब ये आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ कॉपी पे, तो आपका ये जो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। मेरा तिरछा जा रहा है इसलिए क्योंकि हम इसको इधर उधर लिए हैं, तो आपका जो ग्राफ जाएगा ये इस तरफ से जाएगा। तो आप देख लेंगे कि 2 पे जब ये आपका पॉइंट कटता है 2 पे तो y पे कितना मिलता है, तो y पे जो आपका वैल्यू मिलेगा वो आपका मिलेगा -1, यानी x -2 पे आपका जो y का वैल्यू होगा वो -1 होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, फिर से आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि ये ग्राफ का फर्स्ट एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - y + 3 यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -2। आपको ग्राफ का यूज करके इक्वेशन 2x - y + 3 पे आपको बताना है कि जब x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू क्या आएगा। कुछ नहीं करना, 2x - y + 3 = 0 जो आपका इक्वेशन है, y का वैल्यू निकालना है, इसलिए y को इधर ही रख दिए, x को उस तरफ 3 को इस तरफ, तो ये प्लस में इधर माइनस, ये प्लस में इधर माइनस, -y माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन अपोजिट हो जाता है, यानी 2x + 3 माइनस माइनस कैंसिल, y = 2x + 3। अब यहाँ के बाद आपका ग्राफ का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आता है, x का कोई आप वैल्यू ले सकते हैं, प्लस में माइनस में कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 -0 -1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो x = हम 0 लिए, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो देखिए y = 3 आ गया। फिर x = 1 लिए तो y = 5 आ गया, ठीक है, 2 वैल्यू लिए, x = 0 x = 1, तो y = 3 और y = 5 आया। बॉक्स एक बना लेना आपको x है, यहाँ पे x जब 0 हम लिए थे, x जब 0 लिए थे तो y का वैल्यू 3 आया था, और जब x का वैल्यू 1 लिए थे तो y का वैल्यू 5 आया था। ग्राफ आपको प्लॉटिंग कर लेना, x एक्सिस y एक्सिस, x y x डैश y डैश, मैक्सिमम 5 है, चारों तरफ से 5 1 2 3 4 5 ये प्लस में, 1 2 3 4 5 ये प्लस में, ये माइनस में 5 तक, ये माइनस में 5 तक, ठीक है। अब आपसे x जब 0 आप लेंगे, x 0 तो एक्सिस पे ही मिलेगा ना, x 0 y 0 x डैश 0 y डैश 0, चारों आपका क्या मिलेगा, ये आपका सेंटर पॉइंट पे ही मिलेगा 0। y = 3 तो y = 3 आपका ये होगा, y = आपका 3 ये होगा। फिर जब x = 1 आप लेंगे, जब x = 1 तो x = 1 ये रहा, y = 5 तो y = 5 इसके सामने चले जाइए, ये मिलेगा, ये x = 1 और 5। अब इसको आप मिला दीजिए, मिलाने के बाद आप ये लाइन को मत देखिएगा, जब मिलाइएगा आप लाइन, जब आप लाइन को मिलाइएगा ऐसे, तो आप देखिएगा कि x = -2 पे जो आपका ग्राफ है ना, जो आपका ग्राफ है -2 पे -1 के सामने कटेगा, एकदम कटेगा, आप ग्राफ पे बनाइएगा
तो ये आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू -1। अब आप बोलेंगे सर आप ये भी तो ले सकते हैं -2, कैसे लेंगे, ये -3 के सामने -2 होगा, -4 के सामने -3 होगा, -5 के सामने -5 होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2 के सामने -1, ये आपका रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर आगे क्वेश्चंस को देखते हैं।